2018 में जॉन एलन नामक एक क्रिश्चियन मिशनरी अंडमान निकोबार के सेंटिनल आइलैंड पर जाने की तैयारी करता है, जिस पर भारत सरकार द्वारा बंदी लगाई हुई है। उसे वहाँ पर जाकर वहाँ पर रहने वाले ट्राइब्स को धर्म का ज्ञान देना था। उसे लगता था कि सभी प्रभु के बच्चे हैं, अगर वो प्रयास करे तो उन लोगों को भी कन्वर्ट कर सकता है। सरकार के बंदी लगाने के बावजूद जॉन उस आइलैंड पर जाने का पक्का निश्चय कर चुका था। वहाँ पर रहने वाले आदिवासियों के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए वो साथ में कुछ कार्ड्स, गिफ्ट और अलग अलग तरह के तोहफे लेके गया। एक नाविक को उसने 25,000 दिए उसे उस आइलैंड तक पहुँचाने के लिए। वो दोनों उस आइलैंड की तरफ जाने के लिए निकले। जॉन के हाथ में बाइबल थी। जब वो लोग उस आइलैंड तक पहुँचे तब उस नाव वाले ने जॉन को किनारे से कुछ मीटर दूर उतरने को बोला। जॉन समझ गया कि वो आगे जाने से डर रहा है और उतरकर किनारे की तरफ जाने लगा। तभी उसने देखा कि पेड़ों के बीच में से कुछ लोग निकलकर बाहर आने लगे। उनके हाथों में तीर कमान थी और जिसका डर था वही हुआ। उन्होंने जॉन पर तीरों से हमला किया। नाव वाले ने देखा कि वो लोग जॉन की बॉडी को कहीं ले जा रहे थे। उन्होंने वहाँ पर एक बड़ा खड्डा किया और जॉन की बॉडी को वहीं पर गाड़ दिया। धर्म का प्रचार करने के चक्कर में उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। वो आदिवासी ट्राइब वहाँ सदियों से रहते आ रहे हैं और उन्हें बाहरी दुनिया से जुड़ने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आज तक सिर्फ एक व्यक्ति ही उनसे कम्युनिकेट कर पाई है, वो है मधुमाला चट्टोपाध्याय। वो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी। उसके बाद किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं की। लेकिन रिसेंटली एक अमेरिकन यूट्यूबर ने इसी बंदी लगाई हुई आइलैंड पर जाने का सोचा। उसके साथ क्या हुआ चलिए जानते हैं। उस यूट्यूबर को जॉन के बारे में पता था, फिर भी उसके मन में क्या एडवेंचर करने का ख्याल आया वही जाने। वो जनजाति वहाँ पर पिछले 60,000 सालों से रहती है। उनके लिए ये आइलैंड ही उनकी पूरी दुनिया है। वो लोग जंगल में फल खाकर, समुंदर में मछलियों का शिकार कर कर जिंदा रहते हैं। उनके पास भाले और धनुष जैसे हथियार भी है। उनकी भाषा किसी को नहीं पता और ना ही कोई आज तक उसे समझ पाया है। उनकी लोक संख्या सिर्फ 200 से लेकर 500 के बीच में होगी। जितनी बार भी उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की गई, उन्होंने सीधा भाले और तीरों से हमला ही किया है। इस आइलैंड पर पहले इस जमाती के 7 से 8,000 लोग रहते थे, पर 1859 में जब ब्रिटिशर्स ने इस आइलैंड को अपनी वसाहत बनाया तब उनके साथ आई हुई बीमारियों का सामना करने की इन लोगों में नेचुरल स्ट्रेंथ नहीं थी। इसलिए उन 150 सालों में उनकी संख्या 8,000 से 200-300 तक आ गई। 1880 में ब्रिटिश अधिकारी मॉरिस मिडलपोर्टमन ने एक बूढ़े कपल और 4 बच्चों को उठाकर अपने साथ ले आया। जैसे ही उन लोगों को थाईलैंड से दूसरी जगह लाया गया, वैसे ही वो बूढ़े लोग बीमार पड़कर मर गए। वो चारों बच्चे भी बीमार पड़ गए। तब उस ब्रिटिश अधिकारी ने उन बच्चों को फिर से उनके आइलैंड पर छोड़ दिया। पर तब से वहाँ के ट्राइब ने बाहरी दुनिया को अपना दुश्मन मान लिया है। जब भी उनसे कोई संपर्क करना चाहता तो उस पर हमला कर देते। इसके बाद 1960 से लेकर 1980 तक बहुत बार इन लोगों से कम्युनिकेट करने की कोशिश की गई, पर उसमें सफलता नहीं मिली। 1967 में त्रिलोकनाथ पंडित सरकारी टीम के साथ इस आइलैंड पर पहुंचते हैं। उनको देखकर तुरंत वहाँ के लोग जंगल में भाग गए। उसके बाद 1991 में त्रिलोकनाथ पंडित के साथ मधुमाला चट्टोपाध्याय को भेजा गया। पहले उस ट्राइब ने ये महिला थी इसलिए उनके साथ प्यार से बिहेव किया और फिर बाद में उन्होंने कभी भी वहाँ पर किसी को भी आने नहीं दिया। इसलिए 1996 में भारत सरकार ने बताया कि उस आइलैंड पर कोई भी नहीं जाएगा और ना ही उन लोगों को तकलीफ देगा। फिर भी मिखाइलो पोल्याको इस यूट्यूबर ने वहाँ जाने का सोचा। उसकी उम्र सिर्फ 24 साल थी। वो मार्च 2025 में उस आइलैंड पर गया। उसने पहले दूरबीन से आइलैंड को देखा, फिर सीटी बजाई, फिर भी कोई बाहर नहीं आया। फिर उसने वहाँ पर कोक की बोतल और एक नारियल रखकर दूर अपनी बोट पे आ गया। उसे वहाँ से आते वक्त लोकल लोगों ने देखा और पुलिस को बताया। तो पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। सोच के देखिए, जब ये यूट्यूबर वहाँ पे गया था तब अगर एक भी आदिवासी वहाँ पे मौजूद होता तो इसका क्या हाल होता। अभी भारत सरकार के कायदे से उसे 8 साल की जेल हो सकती है, क्योंकि भारत सरकार ने इस आइलैंड के 5 किमी के रडार में जाने से भी बंदी लगाई हुई है। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।